जहां सीधे सीधे कुछ सवाल संगीत रागी ने कांग्रेस पर उठाए। सवाल यह भी है कि कांग्रेस उन्हीं के साथ केरल में खिलाफ चुनाव लड़ रही है और बंगाल में मिलकर चुनाव लड़ रही है। नहीं, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। हर प्रदेश की स्थानीय राजनीति देखकर गठबंधन होते हैं। ये भाजपा ने भी पहले किया है, शायद संगीत रागी जी को याद ना हो। तमाम जगहों पर ऐसा होता है, पर क्योंकि उन्होंने कुछ आक्षेप लगाए थे, मैं अपनी ओर से कुछ सवाल पूछ लेना चाहती हूँ। पीडीपी से आपने दौड़कर गठबंधन किया था, आज पीडीपी को तो आप आतंकवादी संगठन घोषित करने पर भी तुल गए हैं। सच तो यह है कि फैजुल्ला नाम के एक व्यक्ति को आपने टिकट दिया जम्मू कश्मीर में, वो 10 साल सजा काट के सरहद उस पार ट्रेनिंग करके आया था। ध्रुव सक्सेना आपकी आईटी सेल का मेंबर था, वो पाकिस्तानी के लिए मुखबिरी करते हुए पकड़ा गया। मसर्रत आलम को आपने प्रिवेंटिव डिटेंशन से रिहा किया और उसने क्या क्या चीजों को अंजाम दिया जम्मू कश्मीर चुनावों के पहले। जुबिन शेख का एक घुसपैठिया बांग्लादेश का, वो तो आपका पदाधिकारी तक था महाराष्ट्र में भाजपा का माइनॉरिटी सेल का। और मैं ये पूछना चाहती हूँ, जो लोकल चुनाव हुए थे नागपुर में, उसमें मुस्लिम लीग से सपोर्ट लेकर लोग तक जितवाए थे। भाई श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी खुद भी मुस्लिम लीग से सपोर्ट लेकर उप मुख्यमंत्री तक बने थे। अब इस तरह की बातें करना सिर्फ ध्रुवीकरण करने की निशानी है। मैं तो बार बार कह रही हूँ, मुद्दों पर बात करिए। मतलब आप इस बात को कबूल कर रही हैं कि राजनीति में विचारधारा जैसा कुछ नहीं होता, ना इनका है ना हमारा है। मौका परस्ती होती है, जिसको जहां सूट करता मौका पकड़। नहीं, बिल्कुल कबूल नहीं कर रही हूँ। मैं ये कह रही हूँ नहीं, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही हूँ। मैं ये कह रही हूँ कि राजनीति में जब आप किसी पर उंगलियां तानते हैं तो ये याद रखिएगा आपकी और 4 तनी हुई हैं। ये हमें किस तरह की बातें कर रहे हैं? आप क्या खुद तो गिरेबा इतना गंदा है, खुद तो इतने लालछन लगे हुए, आप हम पर क्या लालछन लगाइए? इनकी 4 उंगलियां आपको एक उंगली उठाते समय इनकी तरफ है, इससे मुझे कोई आपत्ति नहीं। आप दोनों एक दूसरे पे उंगली उठा रहे हैं, लेकिन एक थर्ड पर्सन जो आप दोनों को देख रहा है एक दूसरे पे उंगली उठाते हुए, क्या वो ये समझे कि राजनीति में कोई विचारधारा नाम की चीज नहीं होती? दांत खाने के अलग होते हैं, दिखाने के अलग होते हैं, और वो हर राजनीतिक पार्टी पे लागू है, चाहे वो देश की सबसे पुरानी पार्टी हो या फिर देश की सबसे बड़ी पार्टी हो। देश में आज हर वो व्यक्ति जो हमें देख रहा है उसको ये जरूर पूछना चाहिए कि अमित शाह जी बंगाल में जाके हर घर के व्यक्ति को सरकारी नौकरी प्रॉमिस करते हैं, लेकिन 7 साल से पूरे देश में बेरोजगारी के साथ क्या किया है इसका आंकड़ा नहीं बताते हैं। 7 साल से पूरी तरह से अर्थव्यवस्था क्यों ध्वस्त कर दी, इसकी बात नहीं करते हैं। 7 साल से लोग क्यों बेरोजगार हो रहे हैं, अपराध क्यों बढ़ रहे हैं, इसके बारे में बात नहीं करते हैं। मैं आज लखनऊ में हूं और संयोगवश यहाँ के मुख्यमंत्री बंगाल में जाकर राम राज्य की बात कर रहे हैं। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू व्यापा। अपने उत्तर प्रदेश में आकर देख ले, महिलाएं कितनी सुरक्षित है, किस बेधड़क तरीके से अपराध बढ़ रहा है, और कितनी निरंकुश पुलिस है जो पीड़ित के साथ खड़े रहने के बजाय जो कठोर व्यक्ति होता है उसके साथ खड़ी हो जाती है, निर्ममता के साथ खड़ी होती है। तो ये लोग क्या बात करेंगे सुशासन की? सच तो ये है कि अगर दीदी ने भी ढंग से काम किया होता, रोजगार बनाया होता, स्वास्थ्य और शिक्षा की बात करी होती, तो वो भी आज डंके की चोट पर उस पर चुनाव लड़ती। ठीक है, दिक्कत की बात ये अभी भी सेकंड फेज में भी मुद्दों की बातें ना भाजपा कर रही है ना टीएमसी कर रही है। चलिए, और विचारधारा पे सवाल आया तो अब मुद्दों का जिक्र आया है कम से कम। ना दे, ठीक है, आपके तो दामन इतना गंदा है कि आप कुछ बोल नहीं पाएंगे। ओके, संगीत रागी जवाब देना चाहते हैं, फिर सौरभ जी से जवाब लेता हूं आपके सवाल का। संगीत रागी बोलिए और फिर सौरभ और मोनोजीत आएंगे। बोलिए संगीत जी। देखिए, 2 बातें बहुत छोटी छोटी टिप्पणी करूंगा। भारत विभाजन के लिए मुस्लिम लीग को जिम्मेदार न ठहराने की कवायद स्वयं प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कहा था। उन्होंने उसके सारे अपराध से मुस्लिम लीग को मुक्त कर दिया था। तो हम इतिहास के पन्ने न कुरेदें, बेहतर है। और मैं राजनीतिक टिप्पणी करना भी नहीं चाहता था, चूंकि जिक्र आया इसलिए मैंने उसका जिक्र किया। दूसरी बार बिल्कुल नहीं, कॉन्टेक्स्ट से बाहर नहीं है, बिल्कुल वो एक तह मैं निकाल लूंगा। चूंकि वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट मैंने कहा है तो डिबेट पढ़ लिया जाना चाहिए, मैं कोई आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट नहीं बोल रहा हूं। दूसरी बात, मुस्लिम लीग के साथ तो कांग्रेस पार्टी ने सरकार बनाई, कोई और तो इसके लिए अपराधी नहीं था। हम बंगाल के चुनाव पर आते हैं। 70 साल में यदि गरीबी हटाओ का नारा कब दिया था सुप्रिया जी? कांग्रेस पार्टी के समय जो है वो भारत का ग्रोथ रेट जो होता था वो हिंदू ग्रोथ रेट माना जाता था।
वो डबल डिजिट में कभी तो गया ही नहीं। जिन और खास करके गांधी परिवार के जब सत्ता में रही तो बिल्कुल ही नहीं गया। तो हमको इन सारे डिबेट से बाहर आ जाना चाहिए। मुझे लगता है कि ये सच्चाई है। आप तो पढ़े लिखे आदमी, सर सुनिए ना, वो गांधी परिवार था। हिंदू रेट वो नहीं, मैं पूछ रहा हूँ। हाँ, तो आप एक्सेप्ट कीजिए ना कि वो गांधी परिवार सत्ता में था। वो एक्सेप्ट कर रही है ना आप तो नहीं, मैं तो आपसे पूछ रहा हूं कि वो इसका मतलब आप एक्सेप्ट करती है ना कि वो श्रीमती सोनिया गांधी और राहुल गांधी सरकार चलाते थे। मनमोहन सिंह वाकई बौने और मौने प्रधानमंत्री थे।